सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के की दोहराई करेंगे, जिसे कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है। इस कविता के माध्यम से कवि पक्षियों की आज़ादी की कामना और उसकी महत्ता को प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं, आज़ादी सभी को प्रिय है, चाहे वो मनुष्य जाति हो या फिर पिंजरे में बंद पक्षी। कोई भी बंदी बनकर नहीं रह पाते। पिंजरे में बंद होने पर खुला आसमान और पेड़ की डाल एक सपना हो जाते हैं। गुलामी की अपेक्षा पक्षियों को मर जाना ही अच्छा है। पक्षियों की ओर से कवि कह रहे हैं, हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि पिंजरे में बंद कर दिया तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे। पिंजरे में बंद रहकर वे अपना स्वाभाविक रूप अर्थात चहचहाना भूल जाते हैं। उन्हें बहता जल पीना पसंद है और पिंजरे में बंद होकर वे भूखे प्यासे मर जाएंगे। पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलन हो जाता है और कई बार वे अधूरे मिलन की चाह लिए इस संसार से चले जाते हैं। पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली चाहे मत दो। वो मनुष्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली चाहे मत दो। उनके रहने का स्थान भी चाहे तोड़ डालो, परंतु भगवान के उन्हें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं, उनकी उड़ान में किसी प्रकार का विघन मत डालो। पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, वे तो केवल खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं। बच्चों, इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि पक्षी प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। वे प्रकृति की शोभा को बढ़ाते हैं। पक्षी हमें प्रकृति के निकट ले जाते हैं। जिस प्रकार हमें स्वतंत्रता प्रिय है, उसी प्रकार पक्षियों को भी स्वतंत्रता में रहना पसंद है। इसलिए ना तो हमें उन्हें कैद करके रखना चाहिए और ना ही उनका शिकार करना चाहिए, बल्कि हमें पक्षियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।